बोलती हैं कि ट्यूशन हम नहीं जाएंगे, ट्यूशन में अच्छा पढ़ाई नहीं होता है। मैं यही बोलूँगी कि अगर वो सोशल मीडिया यूज भी कर रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पढ़ाई के बारे में ही देखें और पढ़ाई को कभी भी कम ना समझे। सफल होने के लिए क्या लगातार पढ़ना जरूरी है क्या? नहीं, पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है, तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं किसी बच्चे को समझाऊँ, उसे मैं पढ़ाऊँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे स्कूल में पढ़ाई भी होती है और मंथली एग्जाम के बाद जो रिजल्ट आता है उसे दिखाया भी जाता है कि बच्चे और आगे बढ़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोच बिहार न्यूज में रंजन कुमार। आज 10th की रिजल्ट आई है और रिजल्ट आते ही गांव में खुशियां का माहौल छा गया है। जैसे कि आपको पता होगा, अभी कुछ दिन पहले 12th का रिजल्ट आया जिसमें बिहार टॉप एक लड़की की, और आज फिर मैट्रिक के एग्जाम में भी बिहार टॉपर के रूप में लड़की ही है। आज मैं एक छोटे से गांव इब्राहिमपुर में पहुंचा हूं, जहां पर सारण डिस्ट्रिक्ट में तीसरे स्थान प्राप्त करने वाली हमारे साथ डॉली कुमारी हैं, जो अपने प्रखंड में पहला स्थान प्राप्त करके अपने पूरे प्रखंड का नाम रोशन किया है। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉली कुमारी, यस। एक चीज मुझे बताइए डॉली, आप अपने प्रखंड में टॉप हुई हैं, कैसा लग रहा है? कब रिजल्ट देखी थी? सबसे पहले ये बताइए कि रिजल्ट आपने कब देखी? मैंने रिजल्ट देखा ही नहीं था, मुझे बस सबसे पहले मेरा नंबर पता चला। रिजल्ट पापा के आने के बाद पता चला। पहले आप नहीं देखे थे? नहीं, मैं बस नंबर जान रही थी। अच्छा, जब नंबर आपने जाने की 462 नंबर आ गया, कितना खुशी हुआ था? बहुत बहुत खुशी हुआ था। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, आपने पढ़ाई घर से किया था या कहीं ऑनलाइन क्लास वगैरह लेकर? ऑनलाइन क्लास लेकर ही किया था। ऑनलाइन से? हाँ। बहुत ऐसे लोग बोलते हैं कि घर से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, बहुत, क्योंकि आप एक लड़की हैं। लड़कियों का बात समझ सकते हैं। लोग बोलते हैं कि लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती है। आज लड़कियां अपने बिहार में अपना पहला स्थान भी प्राप्त कर रही है, जैसे कि आपने प्रखंड में अपना पहला स्थान प्राप्त किया। क्या कहिएगा उन लड़कियों के लिए जो लड़कियां कहती है कि हमें घर से निकलने नहीं दिया जाता है? मैं उन लड़कियों के लिए यही कहना चाहूँगी कि अगर वो घर से नहीं निकल सकती है तो ऑनलाइन अपना पढ़ाई कर सकती है, और ज़्यादा से अच्छा रहेगा कि वो अपने पढ़ाई के साथ साथ अपना सेल्फ स्टडी भी करे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप आजकल देखे होंगे सबसे ज़्यादा लड़कियां इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर रील्स बनाने की दुनिया में खो गई हैं। क्या पढ़ाई के लिए रील्स बनाना जरूरी है क्या? नहीं। आपका सोशल अकाउंट है कुछ? नहीं, एक भी नहीं। एक भी नहीं? नहीं। उन लड़कियों को क्या कहिएगा जो सोशल मीडिया पे आकर डांस कर रही है और पढ़ाई को पीछे छोड़ दे? उन लड़कियों के लिए क्या संदेश दीजिएगा? मैं यही बोलूँगी कि अगर वो सोशल मीडिया यूज भी कर रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पढ़ाई के बारे में ही देखें और पढ़ाई को कभी भी कम ना समझे। उस पढ़ाई को बहुत ही सीरियसली वो करे। अच्छा, एक चीज बताइए, सफल होने के लिए कितने घंटा पढ़ना पड़ेगा? ऐसे तो लोग, क्योंकि आप सफल हैं, बच्चों का एक क्वेश्चन होता है, बच्चे सोचते हैं कि मेरा कोई आइडियल पर्सन बन जाए, मुझे कोई बताए कि 4 घंटा पढ़ोगे तो टॉप हो जाओगे। आप उन्हें क्या बताइएगा, कितने घंटे पढ़ना चाहिए सफल होने के लिए? कम टाइम में भी लोग सफल हो सकते हैं अगर अच्छे से अपना सेल्फ स्टडी करे तो। ऐसे तो मैं ऐसे रेगुलर 4-5 घंटे पढ़ लेती थी, और स्कूल भी जाती थी। जब स्कूल जाती थी? हाँ, रेगुलर जाती थी। लोग बोलते हैं कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे स्कूल में पढ़ाई भी होती है और मंथली एग्जाम के बाद जो रिजल्ट आता है उसे दिखाया भी जाता है कि बच्चे और आगे बढ़े। आजकल की जो समस्याएं चल रही हैं, लोग कहते हैं कि गांव में स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, हमारे पास पैसा नहीं है, बच्चे कैसे पढ़ेंगे? उन्हें क्या कहिएगा, सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती है या नहीं होती है? होती है सरकारी स्कूल में पढ़ाई। मैं तो रेगुलर स्कूल जाती थी और एक भी क्लास मिस नहीं होता था। यानी कि रेगुलर क्लास किए हैं? हाँ। अच्छा, सफल होने के लिए क्या लगातार पढ़ना जरूरी है क्या? नहीं, मन को शांत रख के पढ़ाई करने से तो अच्छा है। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, सबसे ज्यादा मार्क्स आपका किस में आया? संस्कृत में। संस्कृत का कोई श्लोक याद है? याद है। जो याद है वो बताइए। गायंती देवा कील गीत कानी। जैसे कि देवता लोग भी भारत के गीत गाते हैं। मंगलम पाठ में कौन कौन से पुराण से लिया गया है श्लोक? मंगलम पाठ में 5 मंत्र है जो 4 उपनिषद से लिया गया है। पहला ईशावास्य उपनिषद से, दूसरा कंठो उपनिषद से, तीसरा और चौथा मुंडको उपनिषद से, और जो 5वां है वो श्वेताश्वतर उपनिषद से। नीति श्लोक का एक श्लोक है, पुरुषेन हतव्या भूमिक्षता निंद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्य दीर्घसूत्रता। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि पुरुष के 6 कारण है जिससे वो पीछे हो जाते हैं। निंद्रा, तंद्रा, भय और काम, क्रोध, ये सब। ये उन्हें। आप घर में काम करती हैं कि नहीं? थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। खाना वाना पकाने आता है? हाँ, थोड़ा बहुत आता है। क्योंकि अक्सर लोग बोलते हैं कि घर के काम करेंगे तो हमारा पढ़ाई पीछे हो जाएगा। क्या कहिएगा उन बेटियों को? नहीं, ऐसा बात नहीं है। अगर जरूरत रहता है तो थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं और पढ़ाई भी साथ में ले सकते।
काम कराती हैं बेटी से? जी नहीं, उतना नहीं काम कराती हूँ। जब तबीयत खराब होता है तो हल्का फुल्का करती हैं। यानी कि कुछ ना कुछ सिखा ही दिए हैं। जी जरूरी भी है, लड़की है तो सिखाना जरूरी जी। है। अच्छा, उन माता पिता को क्या कहिएगा जो लोग बोलते हैं कि हमारी बेटी है, घर से बाहर नहीं जाएगी, पढ़ाई नहीं करेगी घर में? कुछ नहीं है। हम लोग तो बोलते हैं कि ट्यूशन जाओ, तो नहीं, ये बोलती है कि ट्यूशन हम नहीं जाएंगे, ट्यूशन में अच्छा पढ़ाई नहीं होता है, हम ऑनलाइन ही क्लास करेंगे। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं, लड़का या लड़की? 3 लड़की 1 लड़का। 3 लड़की हैं। जी आप छोटी हैं? जी मैं सबसे छोटी हूँ। सबसे छोटी? हाँ। आपका गाइडलाइन कौन करता था? मेरी बड़ी दीदी। दीदी करती थी? हाँ। क्या बनिएगा आगे? टीचर बनूंगी। सारे टॉपर्स का कहना होता है इंजीनियर बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, आप टीचर बनने की कर रही हैं। नहीं, मैं छोटा मोटा जल्दी में थोड़ा। टीचर को आप छोटा मोटा समझ रहे हैं? नहीं, छोटा मोटा नहीं समझ रही हूँ, आज मतलब। एक टीचर का ही देन है कि आप प्रखंड टॉपर हो गए। हाँ, तो मैं छोटा मोटा नहीं समझ। अच्छा, टीचर क्यों बनना चाहती हैं? क्योंकि मैं पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है, तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं किसी बच्चे को समझाऊं, उसे मैं पढ़ाऊं। अच्छा, मान लीजिए आप टीचर बन गई। हाँ। और कुछ ऐसे गरीब बच्चे आ गए जिनके पास पैसा नहीं होगा, क्या कीजिएगा? मैं तो उन्हें फ्री में ही पढ़ा दूंगी। उन्हें फ्री में पढ़ाइएगा? हाँ। शिक्षा फ्री में दान किया जाता है? हाँ। जरूरी है, शिक्षा दान से ही बढ़ता है। ठीक है, तो दान करिएगा, निश्चित है। अब सेल्फ स्टडी ही करती थी और मैं ऑनलाइन क्लास भी करती थी और ट्यूशन भी जाती थी, लेकिन कम टाइम में ही मैंने ट्यूशन छोड़ दिया। बच्चे बोलते हैं कि हम ट्यूशन नहीं जाएंगे तो सफल नहीं होंगे, उन्हें क्या कहिएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो खुद से भी पढ़ के कर सकते हैं और खुद से भी पढ़ के आगे जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ऑनलाइन क्लासेस करके और ट्यूशन करके ही वो आगे जाएं। सेल्फ स्टडी में पावर होता है। हाँ, बहुत। उन बच्चों को क्या कहिए कि गरीब बच्चे को जो बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम कहीं जा नहीं पाते हैं पढ़ने के लिए, उन्हें क्या संदेश देना चाहिए? तो वो पहले तो खुद से पहले पढ़ाई स्टार्ट करे, खुद को मोटिवेट करे, उसके बाद वो आगे जा सकते हैं। स्कूल तो ऐसे तो फ्री में ही चल रहा है, सरकारी स्कूल है, तो आगे जा सकते हैं वो। हमारी बातचीत हो रही थी बनियापुर प्रखंड के टॉपर डॉली कुमारी से, जिसका मार्क्स 462 नंबर है। 462 नंबर प्राप्त करके अपने पूरे प्रखंड का नाम रोशन की है। यह बातचीत आपको कैसी लगी, एक कमेंट करके जरूर बताइएगा इस टॉपर के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।